दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिनके रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। विज्ञान ने चांद पर कदम रख लिया, मंगल पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां विज्ञान, बुद्धिमत्ता और तर्क सबके सब बेबस हो जाते हैं। ऐसी ही एक जगह है कनाडा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, एक इलाका जिसे दुनिया जानती है नहानी नेशनल पार्क के नाम से। पर वहां के लोग इस जगह को डेड मैन वैली, ब्लड माउंटेन और वैली ऑफ हेडलेस के नाम से पुकारते हैं। अब जरा सोचिए, एक जगह जहां का नाम ही सिर कटे लोगों की घाटी हो, वहां क्या होगा? वैसे तो यह इलाका बेहद खूबसूरत है। ऊंचे पहाड़, बर्फीली नदियां, घना जंगल और दूर दूर तक फैली प्रकृति की अद्भुत छटा। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इंसानों को निगलता आ रहा है। यहां कोई सड़क नहीं जाती। आपको या तो खतरनाक नदी पार करनी होगी या फिर घने जंगलों से पैदल गुजरना होगा। ये नदी भी कोई आम नदी नहीं, इसे दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी नदियों में गिना जाता है। इसके दोनों ओर खड़ी चट्टानें भी हैं, जिनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि कई जगह सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंचती। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने इस जगह को एक डरावना अफसाना बना दिया। 1904 में दो भाई यहां सोने की तलाश में आए थे। पहले तो सर्दियों के कारण उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन थोड़ी मात्रा में सोना मिल जाने के बाद उनका लालच उन्हें फिर खींच लाया और इसके बाद कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं। कुछ समय बाद उनका तीसरा भाई और उसके साथी उन्हें खोजने निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वे पार्क के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक जला हुआ पेड़ दिखा। अजीब बात यह थी कि सिर्फ वही पेड़ जला हुआ था, बाकी सारे पेड़ हरे भरे थे और उस पेड़ पर उन्हीं दो भाइयों का नाम खुदा हुआ था। आगे जाकर उन्हें एक और जला हुआ पेड़ मिला और उसके नीचे थे दो इंसानी कंकाल, बिना सिर के, पूरी तरह जले हुए। पास में पड़ी थी एक बंदूक और उसका रुख एक कंकाल की ओर था, जैसे वो आखिरी वक्त में खुद को या किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके सिर गायब थे। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था और यह सिलसिला थमा नहीं। 1920 के दशक में एक और ग्रुप यहां गया और उनका भी यही हश्र हुआ। 1965 में एक प्लेन क्रैश हुआ था उस पार्क में और एक व्यक्ति जिंदा बच गया था। उसने 42 दिन जंगल में गुजारे, जहां खाने को कुछ नहीं था। आखिर में उसने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्रैश में मरे लोगों का मांस खाया। लेकिन 42 दिन बाद वो भी बिना सिर के मरा हुआ मिला। क्या आप समझ सकते हैं कि यहां जो भी जाता है उसका सिर क्यों और कैसे गायब हो जाता है? नजदीकी गांवों में रहने वाले आदिवासी कहते हैं कि यह जंगल उनके पूर्वजों की आत्माओं का घर है। उनका मानना है कि यह इलाका किसी शक्ति के अधीन है और जो भी इसमें घुसता है वो अपने अंत को बुलावा देता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब एलियंस का काम है। कई बार आसमान में अजीबोगरीब रोशनी, उड़ती हुई चीजें और गायब होती परछाइयां देखी गई हैं। क्या यह जंगल दूसरे ग्रह से आने वाली शक्तियों का अड्डा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पहले यहां एक जनजाति रहती थी जो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले आई थी। वे भेड़ियों को भगवान मानते थे, उनकी पूजा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले भेड़ियों को पालतू बनाया था, जो बाद में कुत्तों में बदल गए। लेकिन एक दिन वो पूरी जनजाति जलकर मर गई। उनके भी सिर धड़ से अलग थे, ठीक वैसे ही जैसे बाद में बाकी लोगों के साथ हुआ। क्या यह संयोग है या फिर इस जंगल में वाकई कोई अदृश्य शक्ति है जो इस राज को उजागर नहीं होने देती? आज तक इस जंगल के कई हिस्से बंद हैं। सरकार कहती है कि यहां प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, जिन्हें बचाने के लिए यह क्षेत्र आम लोगों के लिए बंद किया गया है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सरकार खुद सच्चाई छुपा रही है। तो सवाल यह है, क्या सच में यहां कोई अदृश्य शक्ति है, कोई प्राचीन बदला, कोई एलियन बेस, या फिर इंसानी लालच की सबसे भयानक सच्चाई? ये सब कुछ जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मैं फिर लौटूंगा एक ऐसे ही रहस्य के साथ, लेकिन तब तक कहीं आप खुद किसी रहस्य में ना खो जाएं।